हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक्स टेक यूट्यूब चैनल। तो आज ईएसआईसी यूडीसी का फेज 2 मतलब मेंस का एग्जाम रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ हमको देखने को मिला है 150.75 और जो टॉपर है उसको जो नंबर मिला है वो है 182.25। अब हम डिस्कस करेंगे फेज 2 एग्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है। अभी बारी है फेज 3 एग्जाम का, जिसमें आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना है। तो फेज 3 का एग्जाम डेट क्या है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ईएसआईसी यूडीसी के लिए, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे ये वाला वीडियो में। तो पहले अगर हम बात करें फेज 3 एग्जाम का, अभी तक जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसमें भी कोई फेज 3 एग्जाम के बारे में कोई डेफिनेट कोई एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है। तो अभी तक ईएसआईसी के तरफ से कोई डेट मेंशन नहीं किया हुआ है फेज 3 एग्जाम के लिए। जब भी इसके बारे में अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो इसके लिए एक हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ये वाला देख रहे हो। इसका लिंक ऊपर में आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, जहां पर हम कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, कैसे कौन सा टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, सारा कुछ डिस्कस किए। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट का ये वाला क्वेरी था, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के लिए कास्ट सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, या ओबीसी सर्टिफिकेट, एज का प्रूफ क्या क्या चाहिए, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे ये वाला वीडियो में। तो पहले तो देखते हैं, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंसर्न पोस्ट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। Two set of self-attested documents in support of their educational qualification। तो इधर एक चीज साफ साफ मेंशन किया हुआ है, जो टू सेट क्या हो, टू सेट ऑफ ऑल सेल्फ अटेस्टेड, सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितना अब तक है आपका, उसका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसका 2 कॉपी जीरोक्स उसमें सेल्फ अटेस्टेड किया होगा, आपको ले जाना पड़ेगा। Technical qualification also required, the following additional documents are required the time document verification। इधर टेक्निकल क्वालिफिकेशन मतलब किसी का अगर बीटेक है तो बीटेक का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, किसी का जिसका बीटेक नहीं है, जिसका टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, ग्रेजुएशन सिर्फ है, वो अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिखाएगा। इसके बाद आ जाता है फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट बोला गया, प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन और कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट। जब आप फॉर्म फिलअप किए थे तब एक एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट किए थे, जिसका आपको एक प्रिंट एक तो पीडीएफ आपको फॉर्म में आपके पास होना चाहिए था। ये वाला चीज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आएगा तब उसको आपको वो वाला लिंक फिर एक्टिव हो जाएगा, उसमें जाकर आपका वो वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिर डाउनलोड कर लेना है। और कॉपी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आया है उसका कॉपी ले जाना है। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड कॉल लेटर का कॉपी ले जाना है। कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना है। ठीक है, तो अगर आप दोनों, अगर आपके पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, दोनों एजेंस आपके पास अच्छा होगा, क्योंकि कोई किसी में पैन कार्ड मांगता है, किसी के आधार कार्ड मांगता है, तो 2 कॉपी अगर आप ले जाओ, 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाओ तो उसके लिए बेहतर होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट का चाहिए आपके पास, या नहीं है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10 बोर्ड का जो एडमिट कार्ड है उसका आपको कॉपी चाहिए। नेक्स्ट, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जितना तक आप पढ़े हो, जितना तक आप, अगर आप 10th, इसके बाद 12th, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन की हो उसका सर्टिफिकेट, या बीटेक की हो उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर आप मास्टर्स की हो या एमटेक की हो उसका भी सर्टिफिकेट आपको सारा जितना भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है उस सबको आपको प्रोवाइड करना है।
इसके बाद दिया हुआ है मेन जो चीज कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारा स्टूडेंट का इसी को लेकर डाउट था। SC ST OBC issued by appropriate authority in case of OBC category latest OBC certificate is prescribed pro forma along with the form declaration as appended uploaded result in annexure 1 annexure B। जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तब जो फॉर्म लास्ट में मेंशन था ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए लेटेस्ट जो प्रोफॉर्मा लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसी का आदल में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास पुराना वाला ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो वाला नहीं लगेगा, वो वाला नहीं आप नहीं दे सकते हो। आपको पूरा जो नया जो सर्टिफिकेट है जो मांगा गया है जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसी का फॉर्मेट में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट तैयारी करना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पूर्ण ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो वाला नहीं चलेगा। तो जिसका भी डाउट था SC ST OBC के लिए क्या पुराना वाला से होगा नहीं होगा, इधर साफ साफ मेंशन किया हुआ है लेटेस्ट वाला ही आपको चाहिए। और लेटेस्ट वाला जो नया फॉर्मेट अभी नया फॉर्मेट के बारे में बोला गया उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा। फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ XSM, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गवर्नमेंट में कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी में आप काम करते हो तो उसके लिए आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय उसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ESIC एम्प्लॉयज वी हैव टू प्रोड्यूस हिज और हर सर्विस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। Next, the candidate already working government service ESIC employee is required to produce no objection certificate। No objection certificate आपको चाहिए। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हो, ESIC एम्प्लॉय हो, उस केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम है। इसके बाद दिया हुआ है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। एफिडेविट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मिसमैच द नेम फादर्स नेम सरनेम, अगर आपके नेम चेंज हुआ है, फादर्स का नेम में कोई चेंज हुआ है, उस केस के लिए आपको एफिडेविट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो ये वाला गया ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको नीडेड है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, आई होप ये वाला चीज आपको हेल्प करेगा समझने में। और SC ST OBC के लिए मैं डिटेल्स में बता चुका हूँ, आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट ही चाहिए और सेंट्रल का सर्टिफिकेट होने से बहुत अच्छा होता है क्योंकि स्टेट का भी मिलता है सेंट्रल का भी मिलता है। तो स्टेट का क्या होता है, किसी का स्टेट में ओबीसी और स्टेट में वो वाला वैलिड नहीं होता, तो आपके पास अगर सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो हर जगह पर वैलिड होता है। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट चाहिए पहले तो लेटेस्ट फॉर्मेट में लेटेस्ट होना चाहिए और जो फॉर्मेट में बोला गया उसी फॉर्मेट में होना चाहिए और सेंट्रल होने से और भी अच्छा होगा। तो ये वाला गया मेरा वीडियो। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।